नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। ब्लास्ट भी हो गया, पता भी चल गया उमर ने किया, उमर मारा भी गया और डीएनए से साफ होगा कि मरने वाला उमर ही था या नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह आत्मघाती हमला था या नहीं। इसकी जांच चल रही है। अब आपको बताता हूँ मौके से क्या क्या मिला। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। गोला बारूद बरामद हुआ है, गोली बरामद हुई है, 2 तरह के विस्फोटक मिले। अब इसकी जांच चल रही है। सवाल ये उठता है, डॉक्टर डैंग कंपनी जो थी रेडिकलाइज, ये क्या करना चाह रही थी? पूरे पैन इंडिया को टारगेट करने का प्लान था। इसकी बात करेंगे। इससे पहले एक तरफ बात करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज की लापरवाही की। साफ है, अब सब कुछ पुलिस बता रही है, लेकिन पहले जब ये बारूदी गाड़ी दिल्ली के कनॉट प्लेस, मयूर विहार, कई घंटों तक घूमती रही दिल्ली में, 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही, तो किसी पुलिस वाले को नहीं दिखी। किसी को कोई शक नहीं हुआ। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दिल्ली है, कैसे पता चलेगी? पुलिस तो ये प्ली ले सकती है, जो बेस्ट है वो कर रहे हैं, ये भी प्ली ले सकती है। इसके अलावा ये भी प्ली ले सकती है कि हम आर्मी थोड़ी हैं, हमारा काम मरना थोड़ी है, या हम गोली खाने के लिए थोड़ी नौकरी में आए हैं, ऐसा भी कह सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों की जान की क्या कोई कीमत नहीं है? जो लोग मारे गए उनका क्या कसूर था? उनकी हिफाजत कौन करेगा? और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके साथ क्या होगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। आप सोचिए, मैं ये सोच रहा था, उनके परिवार से पूछिए जिनके घर का चिराग बुझ गया, उनके मन में कितनी पीड़ा होगी और कितना वो लोग आहत होंगे। वो क्या सोच रहे होंगे पुलिस के बारे में, सरकार के बारे में। उनके घर का तो सब कुछ उजड़ गया। अब चाहे ठीक है, पुलिस पकड़ लेगी आने वाले वक्त में, पकड़ भी लिया काफ़ी लोगों को। एक जानकारी सामने आ रही है, वो ये है कि पुलिस का कहना है कि हमने, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करूंगा, कि पैन इंडिया मॉडल को बस्ट किया, वरना ब्लास्ट और बड़ा होता। ये तो छोटे में निपट गया। चलिए मान लेते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास कोई और। इससे पहले आ जाता हूं, अब डॉक्टर डैंग कंपनी कैसे पकड़ी गई। एक पोस्टर लगता है जम्मू कश्मीर में जैश के समर्थन में, पुलिस एक्टिव होती है, पकड़ती है, पता एक मौलवी पकड़ा जाता है। उसके बाद एक एक करके ये पूरे डॉक्टर डैंग कंपनी पकड़ी जाती है। और आपको बताता हूं कैसे इसका पाकिस्तान से संबंध है, कैसे इनके जो प्यादे हैं उनका टर्की तक संबंध पहुंच रहा है। एक लड़की, पहले जो डॉक्टर्स पकड़े गए उनकी बात करता हूं। जो डॉक्टर्स, परवेज अंसारी पकड़ा गया, इसके अलावा मुजम्मिल, आदिल, ये तमाम डॉक्टर्स पकड़े गए। लेकिन इसमें एक डॉक्टर पकड़ी गई, शाहीन। उसका भाई है परवेज, और वो टर्की में बात कर रहा था टेलीग्राम के जरिए। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। और टर्की में उस डायरेक्शन ले रहा था। किससे ले रहा था डायरेक्शन, किससे बात कर रहा था, आने वाले वक्त में कोर्ट जरूर पूछेगी। इसके बाद यह भी पता चला शाहीन सीधा जुड़ी हुई थी जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर की बहन से, और यहां महिला विंग क्रिएट करना चाह रही थी। इसका सबूत भी एजेंसीज को देना होगा कोर्ट में, और कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी और आरोपी हैं उनकी जांच चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सरकार या पुलिस एलिगेशन लगा रही है वो गलत है, ऐसा नहीं है। दम है एलिगेशंस में, बहुत सारी चीजें सामने है, लेकिन एट द एंड कोर्ट में ही प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए सबूत अच्छे अगर हो, पुख्ता हो, तभी न्याय की दहलीज पर केस टिकेगा। आगे बढ़ता हूं, कैसे इसके पास से 6 फोन मिलता है। परवेज के पास से, परवेज की बात हो रही थी, और ये टर्की गया था। आप सोचिए, टर्की भी गया ये आदमी, और टर्की के हैंडलर्स के संपर्क में था। कौन वो हैंडलर्स हैं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था जिसमें कई सारे डॉक्टर जुड़े हुए थे। इसने, शाहीन ने मिलकर, यानी भाई बहन ने मिलकर और सारे लोगों को जोड़ा। उमर पुलवामा से था, वो एक मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ा रहा, मेडिकल कॉलेज में था, और वहाँ से वो छोड़ आया था, नौकरी निकाल दिया था उसको। उसके बाद वो रेडिकलाइज हुआ, और उसके बाद वो, आप सोचिए, इतना बारूद लेकर कैसे दिल्ली तक पहुँच गया। ये सीक्वेंस भी आपको पता है। इससे पहले वीडियो मैंने बताया कैसे वो दिल्ली में सुबह 8 बजे एंटर किया। उसके बाद वो कई घंटों तक मयूर विहार, कनॉट प्लेस, तमाम जगहों पर घूमता रहा। अहाते में 3 घंटे उसने पार्क किया, वहाँ बैठा रहा, और अचानक बाहर निकलता है, और वो, उसको पता चल जाता है जी सारे पकड़े जा रहे हैं तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा। पता नहीं ब्लास्ट करता है या हो जाता है, ये क्लियर नहीं है। अब आगे बताता हूँ आपको। ये भी पता चला है उसके पास से इंटरनेशनल सिम होने की बात हो रही है, यानी परवेज के पास से, और इंटरनेशनल सिम के जरिए उसके पास एक ऐसी टेक्निक भी थी जो उसको ट्रैक नहीं कर सकते थे, उसके सिग्नल्स को, यानी कि वो बातचीत अगर करे तो वो ट्रैक नहीं हो। क्यों एक आदमी ये इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहा है? जाहिर है कि दाल में कुछ काला है, यानी कि वो इन्वॉल्व था।
अब आपको बता दूं, ये पैन इंडिया मॉडल तैयार कर रहे थे, ऐसा एजेंसीज का कहना है। और ये कहना है कि फरीदाबाद में जब रेड हुई, जब विस्फोटक मिला, डेटोनेटर्स मिले, टाइमर मिले, उसके बाद एकदम उमर जो है वो एक्टिव हो गया और वो भागना की फिराक में था या क्या करने की फिराक में था, और उसने ये ब्लास्ट हो गया। सवाल उठता है कि अगर इन तमाम जानकारियों को गोपनीय रखा जाता तो क्या ये ब्लास्ट नहीं होता? सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और एक यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ जो हमेशा फरीदाबाद की अल फलाह, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां 2019 में एमबीबीएस का कोर्स शुरू हुआ और वहां पर ये ट्रेनिंग मिलती रही। 40% कश्मीरी है और आतंकी फैक्ट्री वहीं से क्रिएट हो रही थी। अब इसका पता चला है। चलिए, अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी, दोषियों को सज़ा मिलेगी। प्रधानमंत्री एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर उनके वो भी वहाँ पहुंचे, नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। छोटी बहन है मसूद अजहर की, उसने ये बताते हैं कि महिला विंग बनाने का निर्देश दिया था शाहीन को, और शुरुआत में तब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। आपको बता दूं, 19 अक्टूबर को जांच एजेंसियों को कश्मीर में जैश का एक पोस्टर मिला। पोस्टर की जांच की गई, पुलिस पहुंची मौलवी इरफान तक। उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो गया और सुरक्षा बलों ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर का नाम दे दिया है। इसके बाद उमर की आतंकी टीम, उमर भी इसमें शामिल था, उसकी आतंकी टीम में आदिल था। आदिल को सहारनपुर से अरेस्ट किया गया, वो सीनियर रेजिडेंट था। आगे बढ़िए। आदिल की निशानदेही पर श्रीनगर में डॉक्टर के लॉकर से हथियार मिलता है, AK-47। और बताता हूं, डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने धमाके से पहले ही फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से उसको अरेस्ट करती है। उसकी निशानदेही पर कई 100 किलो विस्फोटक मिलता है। अब सुनिए, आतंक के डॉक्टर ब्रिगेड का सेंटर बना दिल्ली से सटे फरीदाबाद, जो हम बात कर रहे हैं, वहां उमर पढ़ाता था। शाहीन और मुजम्मिल भी वहीं काम करते थे। तीनों के बारे में मैंने आपको बताया कैसे कैसे पकड़े गए। परवेज लखनऊ में एक्टिव था, वो टर्की में बात कर रहा था। यानी इसमें और कौन कौन से डॉक्टर शामिल थे ये बताता हूं आपको। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर सज्जाद, नदीगाम का डॉक्टर हमीज फयाद, चित्रगाम का यूसुफ फलाही और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के साथ साथ आजमगढ़ का डॉक्टर परवेज और सहारनपुर का आदिल, ये सारे लोग एक साथ मिलकर इस जो डॉक्टर गैंग था उसको चला रहे थे। और इनको फंडिंग हो रही थी टर्की से, इनको फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान से, क्योंकि शाहीन पाकिस्तान से उसका लिंक निकल रहा है मसूद अजहर की बहन से, और यहाँ पर एक जो परवेज़ है उसका लिंक निकल रहा है टर्की से। यानी ये दोनों भाई बहन, ये पूरा ग्रुप उमर के साथ मिलकर चला रहे थे और ये सारे लोग पकड़े गए। इनके पास इतना असला मिला, क्या इन्होंने यहीं बनाया ये असला, ये जो बारूद इन्होंने कहाँ से इकट्ठा किया, कैसे यहाँ तक ये लेकर आ गए, ये तो बड़ी संगीन बात है। यहाँ इन्होंने कैसे, इनके पास से जो इतनी सारी चीज़ें मिली, ये तमाम कड़ियाँ पुलिस जोड़ने में जुटी है। लेकिन पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, वो कह रही है पैन इंडिया मॉडल को क्रैक कर लिया, वरना धमाका और बड़ा होता, छोटे में ही निपट गए। चलिए, आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की वो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, पॉइंट वाइज। पहला कि ये डॉक्टर डैंग कंपनी कैसे है, क्या है। दूसरा, कैसे पकड़े गए, ये पूरा मामले का कैसे खुलासा हुआ। तीसरा, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले आरोपियों को अरेस्ट किया, उसके बाद सारे आरोपी एक के बाद एक अरेस्ट होते चले गए। कैसे फरीदाबाद में रेड हुई और कैसे उमर को ये सारी खबर लगी और उसने ब्लास्ट कर दिया या हो गया और उसके बाद वो मर गया, और अब मौके से क्या क्या बरामदगी हुई और प्रधानमंत्री किस तरह से एलएनजेपी पहुंचे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये भी मैंने आपको जाते जाते बता दूं कि परवेज का मैंने रोल बताया, किस तरह से वो टर्की से उसका कनेक्शन था। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।